जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति के हम कुछ टाइप के सवाल को पढ़े हैं। अब आगे हम दूसरे टाइप के सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, जांच करें कि बिंदुएं 1, -1, -5, 7 और 2, 5 बिंदु -2, 3 से समदूरस्थ है या नहीं। यहाँ पे हमें यह जांच करना है कि प्रथम 3 को जो बिंदु दिया हुआ है वह चौथे बिंदु से समदूरस्थ है कि नहीं। इसे आप फिगर के जरिए समझ सकते हैं कि जैसे जो सबसे लास्ट वाला बिंदु है जिसे हम -2, 3 और शुरू के जो 3 बिंदु है उसे हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। पहला बिंदु है 1, -1, दूसरा बिंदु है 2, 5 और तीसरा बिंदु है -5, 7 और तीसरा बिंदु है 2, 5। अर्थात हमें यह साबित करना है कि यह तीनों बिंदु इस बिंदु से समदूरस्थ है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बिंदु तो है लेकिन उसका नाम नहीं दिया हुआ है कि कौन बिंदु। तो पहले हम मान लेंगे बिंदु का नाम। तो लिखेंगे माना कि ए, बी और सी 3 बिंदु है। माना कि ए, बी और सी बिंदु डी से समदूरस्थ है। बिंदु डी से समदूरस्थ है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट बिंदु को ए मान लिए, दूसरा को बी, तीसरा को सी और चौथा बिंदु को हम डी मान चुके हैं। तो हमें अर्थात ये हो गया ए, ये बी, सी, डी। तो हमें साबित करना है कि ए बी बराबर होगा ए सी के, बराबर होगा ए डी के। यदि हम यह साबित कर दे तो सिद्ध हो जाएगा कि शुरू के तीनों बिंदुएं चौथे बिंदु से समदूरस्थ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी। अब यहाँ पे देखिए ए और बी दो अलग अलग बिंदु है। अब इस दोनों के बीच का हमें दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए एक सूत्र होता है नियामक ज्यामिति में, जिसे दूरी सूत्र के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला होता है √x1 - x2 के होल स्क्वायर और जोड़ y1 - y2 के होल स्क्वायर। इसे दूरी सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है दो दिए गए बिंदु के बीच का दूरी निकालने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास बिंदु एक ए है, दूसरा बी है। तो इसे मान लेंगे x1 y1 और इसे मानेंगे x2 y2। फॉर्मूला है x1 - x2। तो x1 - x2 अर्थात -2 - 1। यहाँ पे हो जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर जोड़ y1। अब ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो y1 माइनस अर्थात 3 -1। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस में है और फॉर्मूला में भी माइनस है। तो ये -+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो -2 और -3, -2 और -1 -3 होगा। स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 9 और 3 1 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। अर्थात ए बी का मान आ गया 5 इकाई। इसी प्रकार से हम निकालेंगे। अब आगे एसी ज्ञात करेंगे, एसी निकालेंगे। तो एसी के लिए भी सेम इसी प्रकार का फॉर्मूला लगाएंगे। इसे मानेंगे x1 y1, इसे मानेंगे x2 y2। फॉर्मूला है x1 - x2। तो हो जाएगा -2 - 5 और माइनस ऑलरेडी पहले से 5 में है तो उसे हम प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस का होल स्क्वायर जोड़ आगे है। ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो y1 - y2 अर्थात 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ये -2 है प्लस 5 है। तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पे 3 में से -7 घटाना है तो बचेगा -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। अब 16 9 25। अब 25 का वर्गमूल यहाँ भी आ जाएगा 5। अर्थात एसी का भी मान आ चुका है 5 इकाई। अब हम यहाँ पे दो दूरी निकाल चुके हैं, ए बी और ए सी। यह भी 5 इकाई आया है और यह भी 5 इकाई। हमें एक और निकालना है जो है ए डी। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब निकालना है ए और बी के बीच के दूरी। फिर से वही फॉर्मूला, चूंकि दूरी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है तो हम बार बार वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी हम वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर।
तो हो जाएगा √-2 का होल स्क्वायर, फिर जोड़ y1 माइनस y2 अर्थात 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये -2 है, -2 है, तो -2 और -2 -4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ पे 3 में से 5 आया था, -2 बचेगा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? तो यहाँ पे 3 में से 5 आएगा तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 है ना, 16 4 हो जाएगा 20, 20 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो आएगा 20 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, 2√5 इकाई, 2√5 इकाई। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि शुरू वाला दोनों दूरी बराबर आया है लेकिन तीसरा दूरी बराबर नहीं आया है, वह 2√5 हो चुका है। यहाँ पे AD का मान आ चुका है 2√5। लिखेंगे अतः यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB बराबर AC नॉट बराबर है ना, नॉट इक्वल टू AD। अब यहाँ पे देखिए शुरू का दोनों बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, अतः यहाँ यह साबित होता है कि अतः 1, -1 और 1, -1, -5, -7 और 2, 5 बिंदु -2, 3 से समदूरस्थ नहीं है। इस प्रकार से आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इसे जांच सकते हैं कि किसी बिंदु से वह दिया गया बिंदु समदूरस्थ है कि नहीं है। इसी प्रकार का वीडियो अभी और चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल से, और इसी तरह के वीडियो हम आगे आपके लिए बनाते लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।